नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सवसाहुनम। वैराग्य पाठ संग्रह अपूर्व अवसर हमने 21 तक 18-19 तक पढ़े थे। 20वें नंबर का पेज नंबर 27। आवे कब अपूर्व अवसर जब बाह्यांतर हो निर्ग्रंथ सब संबंधों के बंधन तज विचरूं महत पुरुष के जो पद श्री सर्वज्ञ ज्ञान में कह न सके पर श्री भगवान वह स्वरूप फिर अन्य कहे को अनुभव गोचर है वह। माने भगवान के ज्ञान में, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जैसा उस आत्मा का स्वरूप ज्ञान में आता है वैसा वो वाणी में कहा नहीं जा सकता, इसलिए वो स्वरूप अनुभव गोचर है। मात्र मनोरथ रूप ध्यान यह है सामर्थ्यहीनता राय चंद तो भी निश्चय मन शीघ्र लहूंगा निज पद राज। मात्र मनोरथ रूप ध्यान यह है, माने वास्तव में अब इस कली काल में वैसा उत्कृष्ट ध्यान तो होता नहीं, लेकिन एक मन की इच्छा की पूर्ति मात्र है ये ध्यान। है सामर्थ्यहीनता आज राय चंद तो भी निश्चय मन शीघ्र लहूंगा निज पदराज। लेकिन जितना भी होता है, भले ही सूर्य का प्रकाश नहीं है, लेकिन जिसने अपना काम करना है वो तो दीपक के प्रकाश में भी अपना काम कर लेता है। सहज भावना से प्रेरित हो हुआ स्वयं ही यह अनुवाद शब्द अर्थ की चूक कहीं सुधी सुधार हरो अवसाद। चलिए समाधि मरण पाठ का भी एक दो छंद ले लेते हैं। नहीं, मनोरथ माने मन की इच्छा। मनोरथ माने क्या होता है? मन की इच्छा। तो ये तो मन की इच्छा मात्र है कि हम जो ध्यान कर रहे हैं वास्तव में तो ऐसा ध्यान तो होता नहीं कि जिससे साक्षात मोक्ष हो। जैसे वो कहा ना वक्तांबर स्तोत्र में कि मेरे में बुद्धि नहीं है, फिर भी मैं कहने के लिए आपकी भक्ति को करने के लिए आपकी भक्ति मुझे वाचाल कर रही है, लेकिन फिर भी सज्जनों के चित्त को हरेगा मेरा स्तोत्र, और दुर्जन तो फिर उनसे मुझे मतलब ही नहीं है। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि मात्र मनोरथ रूप ध्यान ये है। माने देखो अर्थ तो अनेक हो सकते हैं इसके। एक ये भी हो सकता है कि ध्यान जो है सारे मनोरथों की सिद्धि करने वाला है, ठीक है सामर्थ्यहीनता आज। लेकिन अब इस कली काल का प्रभाव ऐसा है कि जीव में वैसे ध्यान की सामर्थ्य नहीं है अभी कि जिसके फल में मोक्ष मिल जाए। रायचंद तो भी निश्चय मन, तो रायचंद्र अपने लिए कह रहे हैं फिर भी मेरे मन में ऐसा दृढ़ संकल्प है कि मैं शीघ्र ही निज पदराज को प्राप्त करूँगा, ठीक है। अथवा दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि मात्र मनोरथ रूप ये ध्यान, कि हम जो ध्यान कर रहे हैं ये तो बस अपने मन की संतुष्टि मात्र है, क्योंकि आज वैसा ध्यान तो होता नहीं जिससे साक्षात मोक्ष हो। लेकिन ये मेरा छोटा सा ध्यान भी जो कुछ भी है तो भी मुझे पूरा ऐसा मन दृढ़ निश्चय है कि इसी के बल पर मैं शीघ्र ही अल्पकाल में निर्वाण को पा लूंगा। बोलिए क्या लय है इसकी? सहज समाधि स्वरूप सुध्याऊं ध्रुव ज्ञायक प्रभु अपना
सहज ही भाऊं सहज ही ध्याऊं, ध्रुव ज्ञायक प्रभु अपना। देखो ये सहज शब्द जो है ना, ये चमत्कारी शब्द है और इसका भरपूर प्रयोग नियम सार जी में हुआ है। सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज वीर्य, सहज सुख है। हाँ भाई ऐसा है ना, हर एक पदार्थ, ये तो सहज का मतलब क्या होता है, जो साथ साथ जन्मे, जो अनादि अनंत हो, ठीक है, जिसके लिए कोई विकल्प ना करना पड़े, जो स्वाभाविक हो, उसको कहते हैं सहज। तो सहज समाधि स्वरूप सुध्याऊं, कि जैसा हूँ मैं मेरा स्वरूप कैसा है, सहज समाधि रूप, अलग से करनी पड़े ऐसी उपाधि नहीं है। मेरा स्वरूप कैसा है, सहज समाधि, माने सहज रूप से राग द्वेष से रहना, ये मेरा स्वभाव है। तो ऐसे अपने उस स्वभाव को ध्याऊं। ध्रुव ज्ञायक प्रभु अपना, मेरा प्रभु कौन है, कि जो ध्रुव है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जानने मात्र रूप से जिसकी प्रसिद्धि होती है, ऐसा ज्ञायक, वो मेरा अपना रूप है। सहज ही भाऊं सहज ही ध्याऊं, माने ध्याने का भाने का भी बोझा नहीं। आदि व्याधि उपाधि रहित हूँ, नित्य निरंजन ज्ञायक, जन्म मरण से रहित अनादि, निधन ज्ञानमय ज्ञायक। आधि माने क्या बताया था, आधि का मतलब मानसिक रोग, वो कहलाते हैं आधि, ठीक है। व्याधि, देखो आधि पे भी धा पे छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा, आधि नहीं है, आधि, व्याधि शारीरिक रोग, और उपाधि, अब उसके भी बाहर के संयोग आदि से जितनी उपाधियाँ हैं, कि मैं पापा हूँ, कि मैं बेटा हूँ, कि मैं मास्टर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं व्यापारी हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये सब क्या हैं, उपाधियाँ हैं। तो मैं तो इससे रहित हूँ। नित्य निरंजन ज्ञायक, अंजन माने क्या होता है, कालिमा। अंजन माने क्या होता है, आँख में काजल लगाते हैं ना, उसको भी अंजन कहते हैं। तो मैं कैसा हूँ, निरंजन। पहले आपने सुना होगा, जब भी कोई किसी को साधु का रोल प्ले करना होता था नाटक में, तो वो एक वो ले लेता था और क्या कहता था, अलख निरंजन, अलख निरंजन। क्या मतलब हुआ इसका, एक बात, अलख निरंजन, बहुत बढ़िया। एक अर्थ तो ये किया कि जो इंद्रियों का विषय नहीं है, अलख निरंजन है, मोह की कालिमा से, राग द्वेष की कालिमा से रहित है, ऐसा परमात्मा का स्वरूप तू देख। और दूसरा अलख, लख माने देख, माने पूरी तरह, ठीक है, पूरी तरह से देख। क्या देख, कि अपने निरंजन स्वरूप को देख। ऐसे आपको पता है, पंजाबी जो सरदार लोग होते हैं, वो नमस्ते कैसे करते हैं, सत श्री अकाल नहीं होता, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो वो जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो हमें समझ में तो आता नहीं क्या है वो, सत श्री अकाल। इसका भी एक सवाल बताया था, राम को गुरु को नमस्कार, सब चारों शब्द में बताए। देखो सत है, वस्तु तो है, आत्मा भी सत स्वरूप है। श्री माने लक्ष्मी का अर्थ होता है श्री, कि अपनी ज्ञान लक्ष्मी के साथ है। अकाल माने अनादि अनंत है, इसका कोई काल नहीं है, अकृत्रिम है, अनादि अनंत है। सत श्री अकाल, तो माने उस जैसे एक होता है सच्चिदानंद, सत चिद आनंद, आत्मा का स्वरूप है, वही तो है सब जो यहाँ कह रहे हैं, ठीक है ना। सबने अपने स्लोगन बना लिए, बात तो सारी वही है, सत चित आनंद। भाव कलंक से भ्रमता भव भव, क्षण नहीं साता आई, पहचाने बिन निज ज्ञायक को, असह वेदना पाई। क्यों भटक रहा था ये, भाव कलंक से,
कलंक भी दो तरह के हैं कि एक द्रव्य कलंक, एक भाव कलंक। हाँ, और जो 8 कर्म है ये द्रव्य कलंक हो गए। माने यहाँ कोई काला एक माथे पे टीका पोत ले तो ये तो द्रव्य कलंक हो गया, लेकिन जिसके मन में ही मलिनता हो, मन में कालिमा हो, भाव कलंक है। ऐसे भावों में जो कषायों की तीव्रता, वो भाव कलंक। तो उस भाव कलंक के कारण ये क्या हुआ, जीव भाव भाव में भ्रमता रहा, कहीं भी इसका टिकना नहीं हुआ, एक क्षण को भी साता नहीं है। पहचाने बिन निज ज्ञायक को असह वेदना पाई। देखो ये जीव को लगता है कि मैंने वेदना क्यों पाई, दुख क्यों हुआ, कि उसका एक ही कारण है कि तुमने अपने स्वरूप को नहीं जाना। कि साहब मेरे ऐसा रोग लग गया, मैं इतना दुखी हुआ, इतना दर्द हुआ, इतना परेशान हुआ, कि सच बता तूने अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए देह में आत्मबुद्धि करके तो वो देह की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर उसमें दुखी हो रहा है। और जिन्होंने इससे भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप को जाना, अपने स्वरूप में लीन हुए, तो उनके शरीर को सियालनी खा गई, ठीक है ना, लोहे के गरम गरम आभूषण से सारा पूरा शरीर जला दिया, घानी में पेल दिया, वो तो दुखी नहीं हुए। बात समझ में आ रही? दुख का संबंध मोह से है, कषाय से है। जिसकी कषाय कम हो जाएगी वो कम दुखी होगा, जिसकी ज़्यादा कषाय है वो ज़्यादा दुखी है। बात सामग्री और संयोगों से नहीं है, सामग्री कम हो चाहे ज़्यादा हो, जिसकी आसक्ति माने कषाय कम होगी वो कम दुखी, जिसकी कषाय ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दुखी। देखो पैसा किसी पे कितना भी हो, लेकिन अगर उसे आसक्ति अधिक है, लालच अधिक है, तो दुखी रहेगा। और किसी पे कम पैसा भी हो लेकिन उसको आसक्ति कम है तो वो कम दुखी है। और जिसको बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है वो दुखी ही नहीं है। समझ में? आप देखो, दुखी होना सुखी होना अपने हाथ में है, कोई किसी बाहर वाले के हाथ में। साहब मैं तो इसलिए दुखी हूँ, मेरे घर का घर नहीं है, या मेरी बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही। समझ में? ये सच्चा दुख का कारण नहीं है। ये बाह्य दृष्टि से ऐसा अपने को लगता है कि मुझे भोजन नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हूँ, मुझे कपड़ा नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे शरीर में रोग है इसलिए मैं दुखी हूँ। ये तो अज्ञानी इतने कारण गिनाए बाहर की अपेक्षा, लेकिन इन सबके मूल में एक ही कारण है, अपना अज्ञान, अपनी कषाय। तो जिसने भी अज्ञान और कषाय को दूर कर लिया उसे कुछ ठीक नहीं करना पड़ा, सारे दुख खत्म हो गए। समझ में आया? मिला भाग्य से श्री जिन धर्म सुतत्व ज्ञान उपजाया, देहादिक से भिन्न ज्ञान में ज्ञायक प्रत्यक्ष दिखा। देखो ये जीव को लगता नहीं है कि मुझे जो जैन धर्म मिला है महाभाग्य से मिला है। आपके यहाँ मंदिर में एंट्री हो रही है, बड़ा महाभाग्य है आपका। आपको जो ऐसा भाव आ गया कि चलो मंदिर चलें, ठीक है ना, और आपको यहाँ आने दिया जा रहा है, ये महाभाग्य है। अभी हम कहीं अछूत में पैदा हुए होते ना, तो भाव आता, और कदाचित भाव भी आता तो सब ऐसे टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देखते, आ भी जाते तो कि दोबारा मना भी कर दिया जाता, भैया आप यहीं बाहर से दूर से खड़े होकर करने और दर्शन कर लो, अंदर नहीं आओगे। मने ऐसे कहीं नीच कुल में ऐसा पैदा हो गए होते, ठीक है ना। और बहुत सारे जैन ऐसे हैं कि हैं तो जैन लेकिन कभी जिन मंदिर के दर्शन नहीं किए, ऐसे क्षेत्र में पैदा हो गए, ऐसी जगह पैदा हो गए मंदिर के बगल में है लेकिन कभी मंदिर नहीं गए। भाग्य भी तो चाहिए ना, बिना भाग्य के कहाँ से मिलेगा। और देखो वर्णी जी थे और वो मंदिर के उनकी माँ शायद स्थानक वासी या कौन थी, कुछ ऐसा था, तो वो वहाँ जो पाठशाला चलती थी या स्वाध्याय पद्म पुराण आदि बाँचते थे वो सुनते थे, उनका घर मंदिर के सामने था। इसीलिए वर्णी जी को ऐसे संस्कार पड़ गए बचपन में ही, पद्म पुराण आदि को उन्होंने बचपन में ही सुन रखे थे सारे मंदिर में। तो देखो कैसे गजब के बन गए। तो भाग्य है ना उनका, अन्य उसमें पैदा होकर भी।
अन्य मत में पैदा हो गए, लेकिन फिर भी देखो भाग्य था तो मिल गया। तो कोई विराधना की होगी कि जो जैन कुल में नहीं जन्मे, और जैनियों से ज़्यादा काम कर गए। 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड खरीदे थे, और सारे सेठों को जब उन्हें कहीं पढ़ने नहीं दिया गया ना, तब उनको ऐसा लगा कि हम अपना विश्वविद्यालय खुद खोलेंगे। तब उन्होंने विश्वविद्यालय वो कहाँ का, बनारस का खोला। ठीक है ना, मैंने कितना बड़ा काम किया। आत्मख्याति संस्कृत की टीका, वर्णी जी भी 2-3 हो गए हैं, और सब एक से एक जोरदार। मनोहर वर्णी जी, अरे गणेश प्रसाद वर्णी जी की बता रहा हूँ आपको कहानी है। और वो कौन से, सहजानंद वर्णी, उन्हीं का नाम, हाँ जिनेंद्र वर्णी। हाँ ईसरी में, वो गणेश प्रसाद जी वर्णी का ही है। जब आप स्टेशन से उतरते हो ईसरी में, वर्णी जी ने वहाँ समाधि की थी शायद। मनोहरलाल वर्णी जी का है। तो ये सारे मतलब जबरदस्त आध्यात्मिक। जिनेंद्र वर्णी जी का जो जैन सिद्धांत कोश का उन्होंने संकलन किया ना, और उनको बहुत बीमारी थी, परेशानी थी, फेफड़े या कुछ खराब थे उनके, और उसके बावजूद इतना स्वाध्याय करते थे कि स्वाध्याय करते करते ना इम्पोर्टेंट बातें नोट करते जाते थे, और वो कमरे के कमरे भर गए। समझ में ना। फिर दोबारा उन्होंने, किसी ने उनको कहा कि आप ऐसे डिक्शनरी बना दो ना, और जैसे आपको च शब्द से जैन दर्शन में कितने आए, ठीक है ना, च नाम से जो भी अपने जैन धर्म के ग्रंथों में आए, वो सब एक जगह संकलन करके मिल जाएंगे आपको। अब वो विकास छाबड़ा जी ने और भी बढ़िया काम कर दिया, उसको सारा डिजिटलाइज कर दिया। आप गूगल पे जाओ, जैन कोश लिखो, और जैन कोश में जाओ, आपका सर्च खुल जाएगा, उसमें हिंदी में टाइप कर दो आपको जो शब्द चाहिए हो जैन दर्शन का, वो जैन सिद्धांत कोश को ही उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया एक तरह से। समझ में कितना देखो काम किया है। और देखो खुद का कितना अभ्यास, कितना स्वाध्याय, कि एक चीज़ के बारे में कितने ग्रंथों में कहाँ कहाँ क्या क्या आया। जैसे शुक्ल ध्यान है, तो शुक्ल ध्यान के बारे में जितने ग्रंथों में जहाँ जहाँ जो कुछ भी आया, उन सबको संकलित करके एक ही जगह लिख दिया, किसी भी एक शब्द के बारे में। जैसे अब राग के बारे में पूछो, तो राग के बारे में कहाँ कहाँ किन किन ग्रंथों में क्या क्या कहा, कितने भेद गिनाए, क्या क्या अपेक्षाएं हैं, वो सारा विषय एक जगह लिख दिया। बताओ गजब। ठीक है। और सहज में हो गया था वो, तो जब पढ़ते जाते थे अपने नोट्स बनाते जाते थे, पढ़ते जाते थे अपने नोट्स बनाते जाते थे। तो फिर किसी ने उनको कहा था ऐसा, तब उन्हें लगा कि हाँ चलो। तो चार भाग हैं उसके, और 5वां उसका है, हाँ इंडेक्स है। तो देखो, मिला भाग्य से श्री जिन धर्म, ठीक है, आपको माने जो जिनवाणी सुनने को मिल रही है, भगवान के दर्शन करने को। अभी ऐसी जगह लोग हैं, तरसते हैं बेचारे कि साहब कहाँ, हम तो मंदिर नहीं जा पाते, हमारे आसपास कहीं मंदिर ही नहीं है, 10 किलोमीटर दूर है, कौन जाए। समझो महीने में कभी चले गए। लेकिन आप देखो अब तो बिल्कुल कॉलोनी में जैन मंदिर है, लेकिन भाग्य भी तो चाहिए ना दर्शन के लिए। जो अभी भी अभागे हैं वो फिर भी नहीं आते मंदिर। और लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है, जैन लोग पागल हैं कि फालतू टाइम है कि 2-2 टाइम दर्शन करने जाते हैं, एक टाइम का भी उनका पक्का नहीं है। उनका तो ज़्यादा हुआ मंगलवार, किसी का सोमवार। मिला भाग्य से श्री जिन धर्म, सुतत्व ज्ञान उपजाया। अब ये एक के ऊपर एक उत्तरोत्तर दुर्लभ है कि पहले तो जिन धर्म का मिलना, फिर तत्व ज्ञान का उपजाना। देहादिक से भिन्न ज्ञान में ज्ञायक प्रत्यक्ष दिखाया। चलिए आगे इसकी चर्चा कल करेंगे। अनुभव प्रकाश जी, शुक्ल ध्यान पे अपनी चर्चा हो गई थी। परसों आप नहीं आई थी? परसों शुक्ल ध्यान के 4 भेद बताए थे, उनका खुलासा भी काफ़ी किया था।
कल प्रवचन ही कहाँ हुआ? कल बहुत लेट हो गया, मैं आ ही नहीं पाया। विचार, विचार, वितर्क, अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती है। एक में तीनों मन वचन काय का योग, उसमें तीनों में से एक योग, फिर एक उसमें काय योग, सूक्ष्म काय योग, और फिर योग से रहित अयोग। पूरा याद है आपको तो। और फिर अंतिम है व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। तो व्युपरत माने उससे छूट गए, क्रिया से, क्रिया से वो जो योगों की क्रिया होती थी अब उससे रहित हो गए। और ये निवर्तिनी नहीं है, अनिवर्तिनी है, माने भी संसार से निवृत्त नहीं हुए, लेकिन है तो अभी संसार में 14वें गुण स्थान वाले भी। संसार से रहित तो तब हो जाएंगे जब मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। 14वें गुण स्थान के पार हो जाएंगे तब वो हो जाएंगे निवृत्त। चलिए अब इसमें आएगा ना, थोड़ा थोड़ा सा आपको भाव समझ में आएगा। पेज नंबर 90 पढ़ा था वैसे। पेज नंबर 91 पर सेकंड पैराग्राफ मिल गया। विवेक का स्वरूप, आगे विवेक का स्वरूप मंगलाचरण कर लेते हैं। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत हैं ज्ञान में अचल सदा निज थान। स्वरूप परिणति शुद्धि का, जहाँ परमात्मा का विलास नजीक भया, तहाँ अनंत गुण का रस फिर परिणाम वेदी समाधि लागी। विवेक मतलब होता है भेद विज्ञान। विवेक का मतलब होता है अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना। विवेक का मतलब होता है समझदारी। तो स्वरूप परिणति शुद्धि का ऐसा, स्वरूप परिणति माने जैसे मोह राग द्वेष, ये मेरा स्वरूप परिणति नहीं है, ये विरूप परिणति है। स्वरूप परिणति क्या है? सहज ज्ञान दर्शन अधिक। तो ऐसी शुद्धि का जहाँ परमात्मा का विलास, विलास माने आनंद, परमात्मा का आनंद नज़दीक भया, माने जैसे आनंद को परमात्मा भोगते हैं अब वैसा आनंद हमारे नज़दीक सा दिखाई देता है। माने समुद्र के नज़दीक पहुँचने वाले हों तो पहले उसकी थोड़ी सी फीलिंग आने लगती है ना, गंधर्व नाला आने वाला होता है तो पता लग जाता है ना, ठंडक ठंडक। ऐसे ही कि परमात्मा तो बनेंगे जब बनेंगे, लेकिन ये गुणस्थानों की पड़ोवारी होती है तो परमात्मा के आनंद के नज़दीक भया। भगवान 13वें 14वें गुण स्थान में है, अब कोई चौथे में आया तो थोड़ा नज़दीक हुआ। पहले में तो बाहर था, दूर था, अब फिर 6ठे 7वें में आया तो और नज़दीक हुआ भगवान के। ता अनंत गुण का रस फिर परिणाम वेदी समाधि लागी। समाधि माने क्या होता है? समता भाव, जहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं है। निर्विकार धर्म का विलास प्रकाश भया, माने विकार से रहित ऐसा निर्विकार धर्म का विलास माने धर्म का आनंद। धर्म माने होता है वस्तु का स्वभाव। प्रकाश भया माने अनुभव में आया, प्रकाशित हुआ। प्रतीति रागादि रहित भावन में मनोविकार, क्या लिखा है आपके में? बहुत गया। प्रतीति रागादि रहित भावन में, हिंदी वाले बताना, मनोविकार यहाँ, हाँ मतलब वही अधिक गया, माने जो मोटा मोटा था, ज़्यादा था, वो चला गया, खत्म हो गया, मतलब नष्ट हो गया, गया।
बीत गया मतलब। तो क्या हुई कि प्रतीति कैसी हुई, रागादिक रहित वीतराग स्वरूप में ऐसे भावों में प्रतीति हुई और मनोविकार जो था बहुत गया, थोड़ा बहुत रह गया, मतलब मोटा मोटा चला गया सारा। तब आगे अंश प्रज्ञात भया, आगे अंश प्रज्ञात माने प्रकृष्टपने ज्ञान में आया, माने शुद्धता का अंश। तब पर के जानने में विस्मरण भाव आया। अब क्या हुआ, पर का तो हो गया विस्मरण, क्योंकि अब है स्वरूप का स्मरण। जब स्वरूप का स्मरण रहेगा तभी तो पर का विस्मरण होगा। अभी हम पर को छोड़ना तो चाहते हैं, स्वरूप को याद नहीं करते, तो पर छूटे कैसे। बच्चे के हाथ से चाकू तो लेना चाहते हो, कुछ दे नहीं रहे उसको, कुछ दो तो छोड़ेगा, समझ में। और दो भी ऐसी आनंद की चीज़, तो उसको बजाते हैं डुगडुगी, और फिर वो बच्चा तुरंत पकड़ लेता है और चाकू फेंक देता है वहाँ। तो ये जीव कैसे छूटेगा इस विषयों से, कि जब इसे स्वरूप का रस उस रस से अधिक बढ़िया भाषित होगा, तब सच्चा वैराग्य होगा। हाँ, तो जब पुद्गल का पर के जानने में विस्मरण भाव आया, तब केवल ज्ञान अति शीघ्र काल में पावे, परमात्मा होए लोकालोक लखावे। ऐसी अनुभव की महिमा मन के विकार मिटे हुए है। सो मन विकार, मन का विकार कब मिटता है, मोह के अभाव में, क्योंकि सकल जीव को मोह महारिपु है। बताओ आपका दुश्मन कौन है, पता होना चाहिए, कहने की बात नहीं है। आपको लगता है क्या कि साहब ये जो मेरे सामने रहता है ना, मेरा पड़ोसी, ये है मेरा असली दुश्मन। सोचो, आपको दुश्मन के नाम पे अपनी कसाई और ये अज्ञान याद आता है कि कोई और याद आता है। किसने मेरा सबसे ज़्यादा नाश किया है, कि ये कोई कुछ कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। माने इतना तो विवेक होना चाहिए ना किसी को भी, कि कोई कितना भी मेरा बुरा करना चाहे, मैं कम से कम भाग्य पे ही आओ कि अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न सुख देता कुछ भी, कि मैं किसी के आगे क्यों गिड़गिड़ाऊं, किसी से क्यों मन्नत मांगूं। समझ में, भगवान से भी मांगने की ज़रूरत क्या है, कि मेरा भाग्य नहीं होगा, भगवान कहाँ से दे देंगे। फिर तो जैसे गंगा पापियों को बढ़ावा दे रही है, ऐसे ही अपने भगवान हो जाएंगे कि जो मर्जी करे, जितना ही पाप करे और आजा बेटा नहा ले, तेरे सारे पाप धुल गए। तो पापों की प्रचारिणी हो गई कि ठीक है खूब पाप करो और आ जाना, मैं धो दूंगी। समझ में आया। तो ऐसे ही कि जीव खूब पाप करे और वह भगवान के आगे हाथ जोड़ ले, माफ़ी मांग ले, माफ़ हो जाए, तो फिर तो वो खूब करेगा, फिर आएगा, फिर धो जाएगा। तो ये भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तेरे परिणामों से ही दुख होता है और तेरे परिणामों से ही, लेकिन मिथ्या परिणामों से दुख और सम्यक परिणाम से सुख होता है। तो सकल जीव को मोह महारिपु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इतनी चीज़ तो सबको ही समझ में आती है, भैया अपने भाग्य से ज़्यादा कौन दे सकता है, समझ में। और भैया अपने कर्म का ले गया, हमारी किस्मत का थोड़ी ले गया। पुराने लोग कहते थे ये बात तो, कि लाला जी बाद में खाना खाते थे, पहले 4 लोगों को खिला के, अरे साहब अपने नसीब का खा रहा है, मेरा क्या खा रहा है। समझ में आया ना। और बात सच्ची यही है, ठीक है। कोई कहे साहब आपका जो नौकर है ना, आपके गले में साफ करता है हाथ, कि भाई क्या करें, जो ले जाएगा अपने नसीब का ले जाएगा, मेरे नसीब का तो ले जा नहीं सकता। पिछले साल का गल्ला 1 करोड़ का था, इस साल 2 करोड़ का गल्ला उठा के दिया इन्होंने, चाहे जितना मर्जी ले जाए मेरा नसीब कहाँ ले जाएंगे। अब बताओ उसे कोई दुखी कर सकता है क्या। और एक व्यक्ति ऐसा, वो कहता है 4 दुकानें मैं ही संभालूंगा, एक भी नौकर नहीं रखूंगा, चोर होते हैं। तो कितनी चलेगी उसकी दुकान, कितना कमा पाएगा। समझ में आया। तो देखो सबको पता है, जितने लाला है सबको पता है कि सारे नौकर, तो भैया तुम 20,000 रुपये दोगे, उनका गुजारा कहाँ से होगा। तुम्हें 20 लाख कमा के दे रहे हैं, तुम उन्हें 20,000 दे रहे हो। या तो तुम उनका पेट इतना भर दो कि उन्हें हेरा फेरी करनी ना पड़े।
और सबको पता होती है, बस एक पर्दा है शर्म का, पता सबको है। नौकर को भी पता है कि मालिक को पता है मालिक को भी पता है कि नौकर हेरा फेरी कर रहा है। समझ में आया? क्योंकि उसको भी पता है नौकर के नखरे बहुत हैं, आज नौकरी छोड़ जाएगा, दूसरा इसका बाप आएगा। मालिक माल मंगाता हूँ, कहते हैं 1 रुपये पैसा देना, ऐसा काम कर लेते हैं। उसी में दोनों की भलाई है। नहीं तो नौकर कहेगा मेरे पे झूठा इल्जाम लगा तो जाओ मैं नहीं कर रहा, कल से मैं नहीं आऊँगा, तो मालिक की नींद और हराम है। समझ में आया? आपको पता है कि आपके घर में जो बर्तन मांजने वाली आती है वो घी पे साफ कर जाती है हाथ, लेकिन अब आपकी हिम्मत नहीं है जो आप कह दो, क्योंकि भैया कौन मांजेगा, कौन करेगा, कहाँ से मिलेगी। लोगों ने अपनी पराधीनता ऐसी बढ़ा ली ना कि झाड़ू वाली नहीं आएगी तो झाड़ू ही नहीं लगेगी, बर्तन मांजने वाली नहीं आएगी तो बर्तन ही नहीं मांजेंगे, हैं? तो ये तो बीमार करने के साधन खुद कर लिए, पड़ा रहे बस बिस्तर पे, तेरी सेवा होएगी, हैं? ठीक है, वो भी उदय प्रमाण है सबकी, लेकिन माने अगर जीव को इतना भी समझ में आए ना, अगर कोई मेरा शत्रु है तो मेरा ये मिथ्या परिणाम, मोह परिणाम, ये एकमात्र मेरा शत्रु है। जगत में कहते हैं ना, आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सरकारी स्कूलों में हर जगह लगे होते थे इस तरह के कोटेशन, आलस्य से बढ़कर कोई दुश्मन नहीं है। और ये सच्ची बात है, ये आलस ही ऐसा है जो आपका इतना नुकसान कराता है। आप अपना समय काय में खराब कर दिया हमने, आलस में तो कर दिया। थोड़ा सा आलस कर गए प्रक्षाल छूट गई, थोड़ा और आलस कर गए पूजा छूट गई, और आलस कर जाओ स्वाध्याय छूट गया, आत्म ध्यान छूट गया, सब छूट गया। आलस तो कितना बड़ा शत्रु है, देखो कितना नुकसान कराता है। और देखो वो भी है, तू रुचता जगतणी रुचियाल से सो, तू रीझता सकल ज्ञायक देव रीझे। समय सार की स्तुति है कि वो समय सार का अभ्यास करने से कह रहे हैं जगत की कार्यों में तो जीव हो जाता है आलसी, जगत के कार्यों की रुचि छूट जाती है। कोई कहे चलो शॉपिंग करने, नहीं भी मेरा मन नहीं है, मैं तो अपना मंदिर जाऊंगा, तुम जाओ शॉपिंग करने। समझ में आ गया? आलसी कहाँ हो गया कि जगत की रुचि में आलसी हो गया। समझ में? कोई कहे अरे सब चलो बढ़िया घूम फिर के आएंगे, मौज करेंगे, अरे नहीं भैया हमारा मन नहीं लग रहा, जाओ आप जाओ। तो क्या हो गया? जगत की रुचि उसमें आलस आ गया। तो ये है वैराग्य। समझ में है ना? अभी तो जीव हैरान परेशान क्यों रहता है अपनी इच्छा के पीछे? कहीं कुछ मिलता थोड़ी है घूमने फिरने में, क्या मिलता है? मज़ा मानता है। 2-4 हज़ार रुपये खर्च करिए आएगा, फिल्म देख के आने में क्या मज़ा मिला, थक हार के आ जाएगा। यहाँ से चला जाएगा शिमला, 10-20 हज़ार खर्च करिए आएगा, थोड़ी चोट फोट खाई आएगा, बीमार होके आ जाएगा, और फिर 2-4 दिन फिर आराम करेगा, बीमार हो गए जी। काहे से? कि जगत की रुचि जो है ना, ये इसको ये पिटवा रही है इसको। और ये समय सार का अभ्यासी जो करते हैं उनके जगत की रुचि, कोई कैसा मौके की दुकान मिल रही है, खोल लो यहाँ पे बढ़िया धंधा। अरे भगवान एक ही बंद करनी है, तुम दूसरी ओर खोलने की बात कर रहे हो। समझ में आया कि अब क्या करेंगे? इतनी उम्र हो गई, अब बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? अब तो समेटने का टाइम आ गया, नहीं तो वही वाली कहानी हो जाएगी कितनी ज़मीन वाली कि आप आगे आगे दौड़ते जा रहे हो, वापस भी तो आना है भैया, उतना फैलाओ जिसे समेट सको। बड़े पंडित जी कहते थे कि अगर फैला रहे हो तो समेटना भी आना चाहिए। हम मानो किसी चीज़ का खुलासा करें, उसको समेटे नहीं, फैला ही रह जाए, चक्रव्यूह में घुस तो गए, निकलना नहीं आता, मरोगे ना। तो उतना ही फैलाओ जिसे समेट सको। समझदार आदमी कहता है भैया ऐसे काम करके नहीं जाऊंगा, बच्चे दुखी होते रहे, इतने फैला दिए कि 4 फैक्ट्री वहाँ चल रही हैं, 4 फैक्ट्री वहाँ चल रही हैं, वहाँ इतने कमेटी डल रही हैं, वहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, कि समेटो। अब समेटने का टाइम आ गया है। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा शब्द, मैंने बड़ा अच्छा ये वाक्य है, सकल जीव को मोह महारिपु है।
अनादि संसारी जीव को नचावे है, नचा रहा है ना हमें और आपको। क्यों सुबह उठ के चले जाते हैं दौड़ के दुकान पे, ऑफिस में, काम धंधे में? क्यों सोचते हैं कि एक दुकान तो चली रही है, एक और खोल लें साथ में? कि ये नचा रहा है हमको, अनादि संसारी जीव को ये मोह महारिपु नचावे है। अरु 84 में संसारी जीव हर्ष मान मान भव समुद्र में गिरे है, पड़े है। देखो वो करते हैं ना, वो कौन सी फ्लाइंग होती है, वो हाई फ्लाइंग, वो पहाड़ पे ऊपर चढ़ जाएंगे और वहाँ वो रस्सी बांध के ऊपर से कूदेंगे, हैं? माने ऐसे ऐसे माने खेल आ गए हैं कि माने मौत के कुएं में गिरते हैं और आनंद मानते हैं और उसका टिकट भी देते हैं। और कई जगह तो कैसे कैसे सुना ना, झूले, कितने खतरनाक झूले पलट गए, कितने लोग मर गए। हाँ, तो माने देखो मौत की कीमत पे भी, और उसमें आनंद माने। यही तो जीव के साथ हो रहा है। 84 में संसारी जीव हर्ष मान मान भव समुद्र में गिरे है। देखो शादी होती है तो ढोल बजाता है, भव समुद्र में ही तो गिर रहा है? माने आश्चर्य है बात उसकी नहीं, हमें दूसरे की उस पर तो लगता है, लेकिन हम सब ने भी तो वही काम किए हैं। और हमने क्या किया, अपने बच्चों के भी कराएंगे और उसमें हम भी आनंद मानेंगे, वो भी आनंद मानेंगे। देखो कैसा गजब काम हुआ है। और सबको पता है कि दुखी दुख बढ़ना है, कोई सुख नहीं बढ़ना। बच्चे की जब तक नौकरी नहीं लगी सुखी था, नौकरी लग गई अब ज़्यादा दुखी है। जब तक शादी नहीं हुई थी फिर भी सुखी था, शादी हो गई दुखी बढ़ेगा उसका। हाँ सही कह रहे हो आप। युगल जी यही कहते थे कि दो दुखी मिलकर सोचते हैं कि सुखी हो जाएंगे, दो अधूरे मिलके पूरे नहीं हो सकते। समझ में? दो अंधे मिलके आंख वाले हो जाएंगे क्या? तो ऐसे ही दो दुखी मिलकर महादुखी हो जाएंगे, तो भांडे फूटेंगे फिर। देखो कसाय की पूर्ति से कोई सुखी नहीं हो सकता, कसायों का अभाव करने से सुखी होंगे। हम सोचते हैं जो इच्छा हुई उस इच्छा को पूरा कर ले सुखी हो जाएंगे, लेकिन फिर खेद खिन्न होते हैं, ठगाए हुए महसूस करते हैं, है ना? और फिर दूसरे अभ्यास करते हैं कि अब दूसरे कोई कार्य करें कि साहब यहाँ शायद प्रॉफिट हो जाए, फिर वहाँ लॉस खा के, कि नुकसानी का ही धंधा है। तो जगत में से सुख निकालने की कल्पना टोटल नुकसानी का ही धंधा है, वहाँ प्रॉफिट नहीं हो सकता जीव को। माने हो रहा है लॉस, मान रहा है प्रॉफिट। 1 करोड़ की बैलेंस शीट 2 करोड़ पे पहुँच गई, फायदा हुआ कि नुकसान? क्यों? इसमें दोनों अपेक्षा है, लौकिक दृष्टि से तो फायदा हुआ, आध्यात्मिक दृष्टि से नुकसान। नहीं, हम तो यहाँ अलौकिक दृष्टि की बात कर रहे हैं ना। लौकिक दृष्टि से तो फायदा ही हुआ, अलौकिक दृष्टि की बात कर रहे हैं हम, तो अपने नुकसान फायदे की बात कर रहे हैं। देखो अपना नुकसान फायदा समझना पड़ेगा ना। आप ही देखो मेरे परिणामों का घात हुआ कि नहीं हुआ, 1 से 2 करोड़ जो बनाने में कसाएं बढ़ी कि घटी? अच्छा, बढ़ने पे फायदा है कि घटने में फायदा है कसाय? और अभी इस कलिकाल में इतना महापुण्यवान तो कोई है नहीं कि बिना कसाय किए पैसा आ जाए। समझ में आया? अभी कलिकाल ऐसा है, चाहे सेठ जी को कुछ ना करना पड़ता हो लेकिन कसाई तो करनी ही पड़ती है, भले नौकर कमा के दे रहे हो। बात समझ में आए ना? तो उपयोग तो जाता ही जाता है, उपयोग तो खराब होता ही है। कोई भले ही कहे कि साहब ये तो दुकान पे जाते ही नहीं, लेकिन उनको पूछो कितनी कैलकुलेशन और कितना सब उपयोग खराब चलता है। 2 करोड़ के बाद 4 करोड़ में लग जाते हैं, 2 करोड़ में शांति। लेकिन आप ही देखो यही तो मोह है कि हमको वहाँ दिखता है लाभ, हमारा पूजा छूट गई, मंदिर छूट गया, स्वाध्याय छूट गया। माने ये तो बाहर की क्रियाएं हैं, लेकिन इन क्रियाओं के काल में अपने को जो आकुलताओं की कमी होती थी, कषाय की मंदता होती थी, जो तीव्र बेचैनी थी वो नहीं रहती थी, तो वो तो अपना नुकसान किया ना। शांति घट जाती है। और लौकिक में भी देखो, जो ज़्यादा पैसे के पीछे पागल है ना, उनके बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, उन्होंने कभी बच्चों के साथ टाइम ही नहीं गुजारा आपने। क्यों? वो तो नोट छापने में बिजी हैं, बच्चों को घुमाने ले जा रहा है 100 ड्राइवर। समझ में आया?
हर एक चीज़ के लिए नौकर हैं, तो वो भी अंत में पछताते हैं कि भाई बच्चे के साथ संबंध उसका है ही नहीं, व्यवहार ही नहीं है। जब आपने टाइम नहीं दिया बच्चे को, तो बच्चा क्यों टाइम देगा बुढ़ापे में आपको? ठीक है ना, ये तो लौकिक दृष्टि की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ भी समझदार व्यक्ति हो तो वो हर एक चीज़ हिसाब से करेगा ना, जहाँ जितनी जिस चीज़ की आवश्यकता है। लेकिन हम क्या होता है कि वो मोह की अंधेरी में पागल हैं, स्वास्थ्य को भी नहीं गिनते। अपना शरीर भी तो 40 साल का आदमी ऐसा हो गया जैसे 80 साल का हो। क्यों? ये मोह की तीव्रता है। मोह की कुछ मंदता हो ना, तब इसको थोड़ी सी सोच आती है कि भाई किस चीज़ के लिए कर रहे हो। तो ये बड़ी गजब की बात है। 84 में संसारी जीव हर्ष मान मान भव समुद्र में गिरे हैं। भव समुद्र में गिर रहे हैं और उसमें हर्षित हो रहे हैं। नुकसानी का धंधा कर रहे हैं और उसमें हर्षित हो रहे हैं, प्रॉफिट मांग रहे हैं अपना। हाँ, तो भी आपको धन्य माने। समझ में आया? देखो, धिठोही माने धीठपना, जिद्दीपना, भूलते कैसी पकड़ी है। नेक निज निधि अनंत सुखदायक को न संभारे, कि माने अगर वो जरा भी अपनी निज निधि को संभाले तो अनंत सुख को प्राप्त करे, उसको तो संभालता नहीं है। याते इन ही जीवन को श्री गुरु उपदेशामृत पान करने योग्य है। तो ऐसे जीवों को श्री गुरु का उपदेशामृत पीने लायक है। इससे मोह मिटे। किससे मोह मिटता है? श्री गुरु के उपदेशामृत से। अब कहाँ मिलेगा, है ना जिनवाणी में, श्री गुरु का ही तो उपदेशामृत है। देखो, आप एक बात बताओ, डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते थे सिगरेट का। उनके टाइम में कैवेंडर की सिगरेट आती थी तो वे कहते थे कि भाई अगर तुम्हें एक सिगरेट चाहिए तो वो तुम्हें अपने माने जो घर के नुक्कड़ पे दुकान है उसी से खरीदनी पड़ेगी। वो तुम्हें फैक्ट्री में नहीं मिलेगी वो एक सिगरेट। लेकिन ये वही सिगरेट है जो फैक्ट्री में बन रही है। इसमें और उसमें ब्रांड का कोई फेर नहीं है, चीज़ वही है ना। तो तुम्हारी इतनी सामर्थ्य वहाँ तो मिलेगी, कार्टून उतना तुम पे है नहीं, उससे कम वहाँ मिलेगा नहीं, तो तुम्हें तो एक ही लेनी पड़ेगी। तो वैसे ही कहते हैं कि साक्षात तीर्थंकर परमात्मा जो वहाँ उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उसके लिए तो बहुत पुण्य चाहिए तुम्हें। तुम्हारा इतना पुण्य है नहीं तो तुम साक्षात समूह शरण में भी होते वहाँ। ठीक है, और तुम्हारी बुद्धि भी थोड़ी है, तुम्हारा पुण्य भी थोड़ा है, तो तुम्हें तो मेरी दुकान से ही लेना पड़ेगा। लेकिन माल की गारंटी है कि माल वही है, वो वहाँ से होलसेल है, यहाँ रिटेल है। समझ में? डॉक्टर साहब के देखो उदाहरण, भले ही उन्होंने कहीं का दिया, लेकिन आप उनकी बात को समझो, उदाहरण को एक साइड रखो, लेकिन आप सिद्धांत देखो। तो जैसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है उसके अनुसार अगर कर रहा है तो माल वही होना चाहिए। तभी तो वो लिखा कि भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी रूपी गंगा है वो आज भी बह रही है, और ज्ञानी जन उसमें, ज्ञानी रूपी हंस उसमें आज भी गोते लगा रहे हैं उस जिनवाणी गंगा में। वैसे सोचना चाहिए, देखो कैसा गजब का मोह है। देखो जैसे चोर होता है ना, उसको पता है पकड़ा गया तो पिटाई लगेगी, ठुकाई होएगी, जेल होएगी, फिर चिल्लाता है जब उसको पब्लिक पीटती है, लेकिन अब बच जाए फिर दोबारा भी वही काम करता है। देखो कैसे मोह की तीव्रता ही तो है ना। जो सप्तव्यसन है, जगत में सब जीवों को पता है कि बुरी चीज़ है, दुखदायक हैं, बुरे हैं, लेकिन फिर भी जीव लग रहे हैं। गुटखा खाने वाले को भी पता है कि गुटखा मेरे सारे दांतों को खा गया, मैंने क्या गुटखा खाया, गुटखा मुझे खा गया, सबको पता है। लेकिन आप ही देखो उनके मोह की तीव्रता देखो ना कितनी है।
मरण की कीमत पर भी नहीं छोड़ पा रहे। देखो, तो तीव्र मोह नहीं है तो क्या है? ऐसे ही जीव को मोह है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसी चीज के पीछे लगा है। जिसके समझ में आ रहा है उसका दर्शन मोह तो चला गया, लेकिन अभी चारित्र मोह उग्र है, इसलिए नहीं छूट पा रहा। लेकिन अभी इसी प्रकार का बार बार जब चिंतन मनन करता है तो इसका वो चारित्र मंद पड़ता है, और एक दिन ये सब छोड़ छाड़ के परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंथ, नित स्वरूप में थिर भये वज्र ना भी निर्ग्रंथ। तो 2 मिनट में निकल लेता है फिर। चलो बस इसको पूरा करते हैं। क्या बताना भैया, पेज नंबर 92 था ना? बस हो गया। तो ये श्री गुरु का उपदेशामृत पान करने योग्य है, इससे मोह मिटे, अनुभव प्रगटे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान का उपदेश रूपी अमृत पीने से मोह मिटता है और अनुभव प्रकट होता है। इस बात को कल खुलासा करेंगे इसका। जा वाणी के ज्ञान से